हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी समय के बाद मैं आप लोगों के साथ आ रही हूँ और ये जो ब्लॉग है मैं शेयर कर रही हूँ करवा चौथ का। और ये करवा चौथ की सुबह वाला ब्लॉग है, तो मैं सीधे ही रात में मिलूँगी आप लोगों से। तो ये बनारसी साड़ी मैंने करवा चौथ में पहनी थी, छोटा सा गोल्ड का ईयरिंग और नेक पीस भी पहन लिया था। तो इस तरह से मैं हो गई थी रेडी करवा चौथ के लिए। वैसे तो मेरे यहाँ करवा चौथ होता नहीं था, लेकिन मैं कुछ टाइम से करने लगी हूँ और मेरे मतलब अच्छा ही सब अच्छा से हो जाता है। तो बस ये मेरी शादी की चुन्नी थी, तो पूरी तरीके से मैं तैयार हो गई थी। ऊपर से मैंने डाल ली थी ये चुन्नी, इसी से हमारे यहाँ फेरे करवाते हैं। तो बस मैं हो गई थी रेडी, क्योंकि पानी नहीं पीते हैं पूरा दिन, थोड़ा ऐसे ही हो जाता है। तो ये मैंने काफ़ी टाइम के बाद ले रही हूँ और इसी से हमारे यहाँ फेरे करवाते हैं। तो इसको हर चीज़ में शुभकामनाएं ओढ़ना होता है। पहले मेरे पास थी नहीं यहाँ पे, अभी मैं अपने जब घर गई थी वहाँ से लेकर आई थी। तो मैं छोटे छोटे ऐसे ही वीडियो बना रही थी, क्योंकि पूजा के लिए तैयार होना था और मैंने कुछ ज़्यादा नहीं करा था, सिंपल सा ही मेकअप करके और अपना जो चुन्नी था वो ले लिया था। और आज तो चंद्रमा काफ़ी लेट निकले हुए थे, करवा चौथ जो था। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूजन की पूरी तैयारी कर ली है। ये चौथ माता को रख दिया है, करवा रखा है, चन्नी और जो सीख है वो रख ली थी। और मैं जो पूजन करती हूँ मीठी पकौड़ी, जिसको पुए बोलते हैं, वो बनाती हूँ। और यहाँ पे अब हम बैठ गए थे पूजा की तैयारी करके, क्योंकि शाम का ही मुहूर्त था और शाम के मुहूर्त में पूजा करना थी। पूजा करने से पहले यहाँ पे मैं आलता लगाऊंगी और हमारे हल्दी और आलता जरूर लगाया जाता है। तो चौथ माता को छींटे देने के बाद मैं अपने पैरों में लगा लूँगी उसको। तो यहाँ मैं अपनी मावर और वो लगाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ मैंने अच्छी तरीके से अपने पैरों में भी मावर और वो आलता लगा लिया था। 16 श्रृंगार करते हैं करवा चौथ का जब हम पूजा करते हैं। तो यहाँ पे पूजन स्टार्ट हो गई थी। अपना जो करवा था वो मैंने भर के रख दिया था। और गणेश चतुर्थी थी, गणेश चौथ की पूजा मम्मी भी रखती हैं फास्ट। तो बस यहाँ पे मिठाई मंगा दी थी मैंने, और मिठाई में सफ़ेद चीज़ चढ़ाना रहती है। मंगा तो लिया था मैंने छेना, लेकिन फ्राइडे था तो वो मैं नहीं यूज़ करी थी। यहाँ पे कलश रख के और सुहाग का सामान, साड़ी और जो आपसे बन जाए वो आप रखिएगा। मैंने साड़ी और सुहाग का सामान सब रख दिया था और कलश पे दीपक जला लिया था। और जो मीठी वाली पूड़ी है वो बनाया था भोग के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लगा देंगे टीका और कलश की पूजा करेंगे, और जो मैंने दीपक रख के कलश बनाया था उसकी पूजा करेंगे। तो यहाँ पे मैंने रख दिया था, चौकी बना ली थी। और शाम को अभी तो सिर्फ हम लोग कथा कर लेंगे और हवन कर देंगे, और जब चंद्रमा निकलेगा तब हम उसको अर्घ दे के अपने व्रत खोलेंगे, पानी पिएंगे। क्योंकि आज कुछ ऐसा मुहूर्त बताया गया था कि शाम को 6 से 7 के बीच में ही पूजा करनी है। और जस्ट अभी हम कुछ दिन पहले ही यहाँ आए हैं अपने घर में, क्योंकि हम लोग गए थे अपने घर। तो अभी इतना फैलारा घर में डला हुआ था, इसी बीच में करवा चौथ भी आ गया था। तो पहले पूजा करेंगे और उसके बाद मैं दिवाली की सफाई करूंगी। और आपको इतना वॉइस सुनाई दे रहा है, लेकिन आपके साथ मुझे ब्लॉग भी शेयर करना था। तो बस यहाँ पे मीठी पूड़ी पकौड़ी से हम कलश करवा का जो रखा है करवा के ऊपर रख देंगे। तो इस तरह, और जो भी फ्रूट्स है, फल है, आप रख सकते हैं। घर में तो काफ़ी फल थे, लेकिन क्या है कि मेरा फ्राइडे था तो मैं खटाई छूटी नहीं उस दिन। तो केला रख दिया था मैंने, और सब चढ़ाने के बाद हवन कर देंगे। तो ये जो ब्लॉग बना रही है वो मम्मी बना रही थी, जैसा उनसे बना वो उन्होंने बनाया था। और ये मैंने ब्लिंकिट से ही मंगा लिया था मैसूर पाक। मैसूर पाक के नाम से देते हैं, बट अच्छा बिल्कुल नहीं था और
टेस्ट में भी काफ़ी बेकार था, लेकिन जा नहीं पा रहे थे तो कुछ तो मिठाई हमको मंगाना थी और बस मैं कर ली थी। फिर मैंने खीर बना ली थी जो आपको सामने दिख रहा है, क्योंकि सफ़ेद चीज़ का महत्व होता है, तो खीर बना के उसकी भोग लगा दी थी। तो ये था मैसूर पाक। दिखने में जितना अच्छा था, खाने में उतना ही बकवास था, लेकिन प्रसाद चढ़ाना था उसका। तो यहाँ मम्मी कह रही थी तुम भी दिख जाओ थोड़ा सा ब्लॉग में। तो यहाँ बस पूजन हो चुकी है हमारी, और अब मैं करूँगी हवन। पहले कथा करने के बाद फिर हवन कर देंगे। उसके बाद चंद्रमा 9:30 तक ही निकला था, तो बस मैं मिल लेती हूँ आप लोगों से। तो बस अभी मैं पूजा स्टार्ट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर लग रहा था मेरा चुन्नी, क्योंकि अपनी शादी की चीज़ तो हर एक चीज़ अच्छी लगती है। तो ये हवन करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ चौथ माता। तो बस अभी हालत कुछ इस तरीके से हो गई है पूजा करने के बाद। तो मैं आप सभी को करवा चौथ की शुभकामनाएं देना चाहती थी, और बस वही मैं वीडियो बना रही थी, लेकिन मैंने वॉइस ओवर कर दिया बाद में। तो हैप्पी करवा चौथ आप सभी को। और ये ब्लॉग एक दिन बाद ही जाएगा। तो बस बैठ गई थी मैं, और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैं अपने बेडरूम में आ गई थी। इस तरह से एसी में बैठी हुई थी कुछ देर के लिए, क्योंकि प्यास लगने लगी थी। पूजा के बाद हवन जब कर लेते हैं तो गर्मी जैसा थोड़ा लगने लगता है। और ये साड़ी दिलाई थी मेरे मिस्टर ने, अभी घर गए थे ना तो वहीं से लेकर आए थे। हमारे यहाँ कपड़े और साड़ी वगैरह काफ़ी अच्छा मिल जाता है वहाँ। तो बस अभी थोड़ा सा करेंगे फ़ोटो सेशन, और चंद्रमा निकलने वाला है, और अर्घ्य दे देंगे चंद्रमा को। ये भी ऑफिस से आ गए थे और मम्मी ब्लॉग बना रही थी। मैं उनको पूछ रही थी कि ब्लॉग आप बना रहे हो। तो बस यहाँ पे मम्मी ने ब्लॉग बनाया और मैंने अर्घ दिया, और उसके